बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या करके जो शव नदी में नग्न अवस्था में फेंका गया, यह घोर जो है दंडनीय कृत्य है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। अपराध नहीं, अपराध की दुर्दांतक श्रेणी है कि कचहरी प्रांगण से कोई अभी अधिकारी यहाँ बैठा हुआ है, उसको के लगभग दिन में कचहरी से उसका अपहरण कर लिया जाता है बुला के बाहर, और उसकी हत्या मिलती है, हत्या हो जाती है, उसकी लाश नाले में मिलती है। तो साथियों बता दें, कासगंज में हुए महिला अधिवक्ता की हत्या के बाद पूरे देश में अधिवक्ता जो है आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। अभी गोरखपुर कचहरी चौराहे पे है, जहाँ पे जो अधिवक्ता है कलेक्ट्रेट के, वो धरना दे रहे हैं और पूरे तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सड़क का घेरा किए हुए हैं। और अधिवक्ता का जो मांग है वो सिर्फ एक ही मांग है कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी मिलना चाहिए। अधिवक्ताओं से हम बातचीत करेंगे कि और उनकी क्या क्या मांगे हैं इस हत्या को लेकर के। जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रदेश में आए दिन हत्या का जो मामला है वो बढ़ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, अधिवक्ता का उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, ये जो कासगंज में हत्या हुई है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कासगंज की घटना है बहुत ही निंदनीय है और उत्तर प्रदेश शासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेते हुए इसके संबंध में कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। एक महिला अधिवक्ता की जो है अपहरण करके उनका और उसके साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या करके जो शव नदी में नग्न अवस्था में फेंका गया, यह घोर जो है दंडनीय कृत्य है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। लिहाजा उत्तर प्रदेश शासन से यह हम लोग की अपील है कि ऐसी दुर्घटनाएं हम लोग के साथ ना हो। हम लोग वादी या प्रतिवादी के सिर्फ मुकदमे लड़ते हैं, हम लोग का किसी से कोई भी वैयक्तिक मतभेद या मनभेद नहीं होता है। हम सिर्फ अपना कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस कार्य को अपना पर्सनल लेकर के और हम लोगों से अपनी जो भी दिक्कतें हैं उनको हमारे शरीर से उनको क्या लेना देना। हमारे शरीर को छूने का अधिकार उनको नहीं है या किसी को नहीं, लेकिन ये करते हैं, ये निंदनीय। जिस तरह आपने देखा कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध देखने को हमें मिला, वही कासगंज में एक महिला अधिवक्ता के साथ जो है जघन्य अपराध देखने को मिल रहा है। वही प्रदेश के सारे अधिवक्ता जो है उसका विरोध कर रहे हैं और जगह जगह धरना दे रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। सर, क्या मांगे हैं? जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओं के साथ इस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हमारी सबसे पहली मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार अधिवक्ताओं की सुरक्षा संरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ले, जिस तरह से समाज के अन्य वर्गों का लिया जाता है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो हम लोगों ने बना करके दिया है, जो विधि आयोग से पास भी हो चुका है, परंतु ये सरकार लागू नहीं कर रही है, उसे तुरंत लागू किया जाए। देखिए, कासगंज में मोहिनी तोमर अधिवक्ता फौजदारी की बहुत अच्छी अधिवक्ताओं में उनकी गणना होती थी जी। 2 बजे के लगभग दिन में कचहरी से उसका अपहरण कर लिया जाता है बुला के बाहर, और उसकी हत्या मिलती है, हत्या हो जाती है, उसकी लाश नाले में मिलती है। अब आप बताएं कि किसी व्यक्ति की हत्या हो, लाश नाले में मिले, यह अपराध नहीं, अपराध की दुर्दांतक श्रेणी है कि कचहरी प्रांगण से कोई अभी अधिकारी यहाँ बैठा हुआ है, उसको कोर्ट के ओर से निकाल करके बाहर उसकी हत्या कर दी जाए, तो अभी ये उत्तर प्रदेश सरकार पागल हो जाएगी। लेकिन अधिवक्ताओं के लिए श्रेणी में आएगा ये जघन्य अपराध की श्रेणी, ये रेप ही नहीं हुआ, हत्या ही नहीं हुआ, ये जघन्य श्रेणी का अपराध है, जिसके लिए कोई भी सजा दी जाए वो कम ही है। सर, आए दिन देखे जा रहे हैं इस तरह के अपराध देखने को मिल रहे हैं। अभी कोलकाता में भी देखा गया था, एक डॉक्टर लेडीज के साथ जो है जघन्य अपराध देखने को मिला था। अब एक तरफ कासगंज में एक महिला अधिवक्ता के साथ ऐसी घटना देखने को मिल रही है। सर, क्या कहेंगे? ऐसा है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। जिस तरह कोलकाता में हुआ था डॉक्टर महिला के साथ, पूरा देश एक अक्सर आंखों पर ले लिया था, और आज जो है उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार नाकामी छिपा रहे हैं।
उनको भी उसी तरह कोलकाता की तरह सीख लेना चाहिए कि यहाँ भी बिल लगा करके ऐसे रेपिस्टों के खिलाफ फांसी की सजा देना चाहिए। और यह दोहरी व्यवस्था नहीं चल सकती है। यह संविधान के तहत देश चलता है। संविधान में सारे मनुष्यों को सुरक्षा व्यवस्था देने का अधिकार है। इसलिए मैं कहता हूँ यह सरकार फेल्योर हो चुकी है। यह सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो जो है ये अधिवक्ताओं के लिए मान सम्मान की लड़ाई है। हम लोग इसकी लड़ाई अपने स्वयं लड़ते हैं, दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी भी लड़ाई हम अपने आप लड़ेंगे। धन्यवाद सर, जिस तरह से जघन्य अपराध देखने को मिल रहा है कासगंज में एक महिला अधिवक्ता के साथ, सर क्या कुछ कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर अधिवक्ता संवर्ग जो है देश का सबसे सुरक्षित और सबको सुरक्षा प्रदान करने वाला वर्ग है। अगर किसी देश में अधिवक्ता जो न्याय सबको प्रदान करता है और वही अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर उस देश का बनता आधार हो जाएगा। सवाल यह है कि जिस तरह से कलकत्ता में जो रेपिस्ट ने जो कार्य किया है और उसका विरोध सारे देशवासियों ने किया है, और उसी तरह से यहाँ की सरकार भी उसकी निंदा की है। आज एक अधिवक्ता मोहिनी तोमर की जो हत्या कासगंज में कर दी गई है, हत्यारे जो क्रिमिनल थे और वह बेल चाहते थे, वो सरकारी वकील थी मोहिनी तोमर, उसका उन्होंने प्रबल विरोध किया, अपने दायित्वों का सफलता से निर्वहन किया, और इसके बाद वो जो है उनका अपहरण करके कचहरी कोर्ट परिसर से अपहरण करके उनकी ले जाके निशंस हत्या कर दी है। यह सरकार की फेल्योर है। और अन्य अपराधों में तो कोई भी अपराधी 10 घंटा 5 घंटा 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। इसमें 8 अभियुक्त हैं, लेकिन एक भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या लग रहा है प्रशासन ढिलवाही कर रही है इस मामले में? प्रशासन की ढिलवाई कही जाएगी, ढिलवाई कर रही है कि नहीं कर रही है, जनता अपने आप यह समझ जाती है कि प्रशासन की ढिलवाई है, अधिवक्ताओं को न्याय नहीं प्रदान कर रही है। जो अधिवक्ता सबको न्याय सुरक्षा व्यवस्था सबको प्रोवाइड करता है, जो अधिवक्ता संवर्ग सबको न्याय देता है, दिलवाता है, गरीब, हारे हुए, थके हुए, पीड़ित, शोषित सबको न्याय दिलवाता है, ऐसे वर्ग की हत्या हो जा रही है कचहरी परिसर में, यह अत्यंत ही निंदनीय और शर्मनाक अवस्था है। यह इस पर सरकार को जो है बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि यह सरकार जो है अधिवक्ताओं के प्रति जो है बहुत ही संवेदनशील है और कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि अधिवक्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि अधिवक्ता एक्ट जो है पारित होना चाहिए, और देश जो है संविधान से चलेगा, न कि किसी के द्वारा थोपे गए कानून से। बाकी अपनी जो प्रतिक्रिया है कासगंज के घटना को लेकर के आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। चैनल पे नए तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।